राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री हरिवंश पुराण की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान जरूर लिखिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सिंहों के दहाड़ने से वहां का वन प्रांत गूंजता रहता था। नाना प्रकार के पक्षी वहां सब और व्याप्त थे। उस व्रज में जो वृक्षों में फल लगे थे वे बड़े स्वादिष्ट थे। वहां घास पात और लता बेलों की बहुलता थी। इस प्रकार वह गोव्रत गौओं के रंभाने के शब्द से मुखरित था। गोपांग नाव से घिरा हुआ वह भूभाग बड़ा रमणीय दिखाई देता था। बछड़ों के बोलने से वहां का स्थान सब ओर से गूंजता रहता था। छकड़ों की गोलाकार श्रेणियों से वहां का भूभाग बहुत विशाल जान पड़ता था। वहां चारों ओर कांटों के बाढ़ लगे थे। सीमाओं पर जंगल के गिरे हुए बड़े बड़े वृक्ष रखे गए थे। बछड़ों के लिए गाड़े गए खूंटों और बांधने की रस्सियों से उस ब्रज की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां धरती पर सब और सूखे कंडे के ढेर पड़े थे। कुटी और मठ चटाइयों तथा तृण समूह से छाए गए थे। कुशल पूर्वक घूमने फिरने के लिए वहां बहुत से स्थान थे। उत्तम लक्षणों से युक्त भटों के प्रचार से वह व्रज समृद्धिशाली प्रतीत होता था। वह भूभाग हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। वहां मोटी और पतली रस्सियों की बहुतायत थी। दूध दही मतने के लिए जो बड़े बड़े माठ या घड़े होते थे, उनमें से मंथन के समय जो शब्द प्रकट होता था वह वहां सब और फैला हुआ था। वहां तक्र बहाने के लिए बहुत सी नालियां बनी थी। दही के ऊपर का सा जो सार भाग होता है उससे वहां की मिट्टी गीली हो रही थी। मथानी चलाने के समय गोपियों के हाथों के कंगन खनखनाते रहते थे। उनकी मधुर झनकार वहां सब और गूंजती रहती थी। उस व्रज में काक पक्ष धारण करने वाले बालक खेल रहे थे। गवालों के अखाड़ों से वहां का भूभाग भरा था। गौओं के बाड़ों के दरवाजों पर काठ के कुंडे लगे हुए थे। बीच में गौओं के ठहरने विश्राम करने आदि के लिए पर्याप्त स्थान था। ऐसी गौशालाओं से वह व्रज भरा हुआ था। आग पर खोलाए जाते हुए घृत की मनोरम गंध से वहां की वायु सुवासित हो रही थी। नीली पीली साड़ियों से सुशोभित तरुणी स्त्रियां उस ब्रज को अलंकृत किए हुए थी। वन के फूलों का करण भूषण धारण किए बहुत सी गोप कन्याएं वहां सिर पर घड़े लिए आती जाती थी। यमुना जी के तट पर गए हुए मार्ग से जल लाने वाली उन गोप कुमारियों से वह व्रज घिरा हुआ सा जान पड़ता था। गवालों के शब्द से गूंजते हुए उस गो ब्रज से प्रवेश करते समय नंद राय जी को बड़ा हर्ष हुआ। वृद्ध गोपों और बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने चारों ओर से घिरे हुए उस सुखदायक आवास स्थान में रहने के लिए रुचि प्रकट की। वासुदेव जी को सुख देने वाली रोहिणी देवी जहाँ रहती थी, वहीं उन्होंने ब्रज में गुप्त रूप से रहने वाले बाल सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को सुला दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस गो ब्रज में रहकर गोप कर्म करते हुए नंद गोप के बहुत दिन बीत गए। वहां उन दोनों बालकों का उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया। तदंतर वे दोनों भाई वहां बड़े सुख से रहने और दिनों दिन बढ़ने लगे। उनमें बड़े का नाम संकर्षण था और छोटे का कृष्ण। दूसरे शरीर में आए हुए भगवान श्री हरि ही
कृष्ण नाम से विख्यात हुए। उनकी अंग कांति श्याम मेघ की भांति सांवली थी। जैसे समुद्र में मेघ की वृद्धि होती है, उसी प्रकार वे गौओं के बीच में रहकर बढ़ने लगे। यशोदा अपने पुत्र को हृदय से चाहने वाली थी। एक दिन की बात है, लाला कन्हैया छकड़े के नीचे सोया था। उसे उसी अवस्था में छोड़कर यशोदा मैया यमुना जी में नहाने के लिए चली गई। फिर तो लाला कन्हैया बाल लीला करता हुआ अपने दोनों हाथ पैर फेंकने लगा। पैरों को ऊंचे तक फैलाकर मधुर स्वर में रोने लगा। उसने वहां एक ही पैर के धक्के से छकड़े को औंधा उल्टा दिया। यह अद्भुत लीला करके वह रोने लगा। इसी बीच में भय से व्याकुल हुई यशोदा मैया नहा कर लौट आई और कन्हैया को दूध पिलाया। जिसका बछड़ा बंधा हुआ हो, उस गाय की भांति वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने देखा बिना आंधी पानी के ही वह छकड़ा उल्टा पड़ा है। फिर तो हाय हाय करके तुरंत ही लाला को गोद में उठा लिया। वह इस बात को ना जान सकी कि छकड़े के उलट जाने का वास्तव में क्या कारण है। भगवान मेरे लाला को सकुशल रखे, ऐसा कहकर मैया पुत्र प्रेम में मगन हो गई और बच्चे को कहीं चोट तो नहीं लगी, इस आशंका से उसको भय ही हुआ। बेटा, तुम्हारे पिता बड़े क्रोधी हैं। तुम छकड़े के नीचे सोए थे और वह अकस्मात उलट गया। यह सुनकर वे ना जाने मुझे क्या क्या कहेंगे। लाला, मुझे नहाने से क्या मिलता? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा वह स्नान तो दुस्नान ही था। मुझे नदी तट पर जाने की भी क्या आवश्यकता थी? वहां से लौट कर देखती हूँ तो छकड़ा उल्टा पड़ा है और तुम खुले आकाश के नीचे सोए हो। इसी समय गौओं के साथ वन में विचरकर नंद जी ब्रज के निकट आए। उन्होंने गेरुए रंग के 2 वस्त्र धारण कर रखे थे। उन्होंने देखा छकड़ा औंधा पड़ा है। उस पर लदे हुए सारे बर्तन, घड़े, माट और मटके चकनाचूर हो गए। जुआ निकाल कर दूर जा पड़ा है। धुरा टूट गया है और पहिया मुकुट के समान ऊपर को उठ गया है। यह देखकर वे डर गए और जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए सहसा घर आ पहुंचे। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे बार बार पूछने लगे, मेहर, मेरा लाला कुशल से तो है ना? फिर बेटे को दूध पिलाती हुई बोली, जी जी। उन्होंने पुनः पूछा, मेहर, बैलों में लड़ाई तो हुई नहीं, फिर यह छकड़ा कैसे उलट गया? यशोदा ने भयभीत होकर गदगद वाणी में कहा, नाथ, मैं नहीं जानती कि किसने छकड़ा उलट दिया। सो मैं तो कपड़े धोने के लिए यमुना जी के तट पर गई थी। लौट कर देखती हूँ तो छकड़ा धरती पर औंधा पड़ा है। वे दोनों जब इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस समय वहां आए हुए ब्रज के बालकों ने कहा, बाबा, तुम्हारे इस लाला ने ही अपने पैर से मारकर ये गाड़ी लुढ़का दी है। हम लोग अकस्मात यहाँ दौड़े हुए आए। हमने अपनी आंखों से घटना देखी है। बालकों की यह बात सुनकर नंदगोप को बड़ा विस्मय हुआ। वे पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु ऐसा सोचते हुए कि यह क्या है, वे फिर डर गए। वहां जो बड़े बड़े गोप थे, उन सब को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह उस बच्चे को साधारण मनुष्य का ही बालक समझते थे। फिर भी वे सब के सब इस घटना से आश्चर्य करने लगे। उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे। वे छकड़े को अपनी जगह पर खड़ा करके उसमें पहिए जोड़ने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुछ काल के बाद ब्रज में आधी रात के समय क्रोध पूर्वक अपने दोनों पंख हिलाती हुई पक्षिणी का वेश धारण किए एक राक्षसी आई। वह भोजराज कंस की धाई थी। उसका नाम पूतना था। पूतना नाम वाली वह घोर पक्षिणी समस्त प्राणियों के लिए भयंकर थी। आधी रात के समय जब पूतना दिखाई दी, उस समय वह व्याघ्र के दहाड़ने से गंभीर घोष में बारंबार गर्जना कर रही थी। वह मानवी स्त्री का वेश धारण करके छकड़े के धुरे के नीचे छिप गई। उस समय वह दूध से वर्षा करने लगी। उस शीत काल में जब सब लोग सो गए,
उसने कृष्ण के मुख में दूध पिलाया। लाला कन्हैया दूध के साथ ही उसके प्राणों को पी गया। उसने उसके दूध की जगह को काट दिया। वह पक्षिणी घोर चित्कार करके सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके उस शब्द से संतृष्ट होकर नंदगोप, दूसरे दूसरे गोप और अत्यंत व्याकुल हुई यशोदा, ये सब के सब भय के मारे जाग उठे। उन्होंने देखा पूतना पृथ्वी पर अचेत होकर पड़ी है और उसकी दूध की जगह कट गई है। वे ऐसी प्रतीत होती है मानो ब्रज से विदीर्ण कर दी गई हो। यह क्या है, किसका यह कर्म है? ऐसी बातें करते हुए वे गोप भयभीत हो गए और नंद जी को आगे करके पूतना को घेर कर खड़े हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।